हाय फ्रेंड्स, सबको मुझे यीशु जैन जेवियर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं, घर में हैं, सुस्वस्थ हैं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। कृपया करके वीडियो का एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो पवित्र वचन है आपके लिए, आपका जीवन में बहुत ही काम आने वाला है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, हम अपने निजी जीवन में देखते हैं कि बहुत बार हम अपने को महसूस करते हैं कि प्रभु यीशु से हम लोग दूर हैं, या प्रभु हमारे लिए खास नहीं, या हम प्रभु के लिए खास नहीं है। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, प्रभु यीशु हमारी एक एक ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, या प्रभु यीशु हमारे किन्हीं प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते हैं। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, आप लोगों का मन में जो भी क्वेश्चन या प्रश्न जो उठ रहा है, सब क्लियर हो जाएगा आज। मेरे प्यारे विश्वासीगण, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे ये क्रिस्तीय पवित्र वचन को फैलाने में एक दूसरे को हम लोग मदद करें। मेरे प्यारे विश्वासीगण, सोचिएगा, ऐसा नहीं कीजिए कि वीडियो को स्किप करके देखना है। वीडियो को एक तरफ से देखिए, तभी तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप आधा देखिएगा तो उसमें भी आपका ही हानि है। पहला कि आपका बैटरी खत्म, दूसरा कि आपका दिमाग नहीं काम करेगा, दिमाग सही से पकड़ नहीं पाएगा, तीसरा आपका डाटा आप वेस्ट कर रहे हैं, या सब उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत कुछ आप ही कहानी है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, और साथ में कोशिश कीजिए समझने के लिए। मेरा प्यारे विश्वासीगण, चलिए वीडियो को जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोगों को क्यों लगता है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। ये सब मेरे प्यारे विश्वासीगण, हम आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे, और यही हकीकत है कि हमें प्रभु यीशु कभी नहीं त्यागते हैं, अपने से कभी हम लोगों को दूर नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि ये सब मनुष्य है, मात्र मनुष्य है, जो धरती से, माता पिता से आए, इसलिए कि ज़्यादातर धरती की बातें करते हैं, और हमारे तक पहुंचने में इनका आधा उम्र ऐसे यूं ही बीत गया होता है, और आधा उम्र ये धरती के मनुष्य यूं ही बिता देते हैं। संसार की मोह माया, इधर उधर बहुत कुछ, गलत संगति, गलत इच्छाएं, यही चीज़ संसार के मनुष्य का आधा जीवन यूं ही खत्म कर देता है कि मनुष्य अपना जीवन में नहीं एहसास कर पाता है कि हम अपने जीवन में आगे क्या करें या कैसे करें। उनको कोई रास्ता नहीं दिखता। मेरे प्यारे विश्वासीगण, हमारा पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहते हैं, कभी हम लोगों को त्यागते नहीं हैं। तो आज भी देर नहीं हुआ है, चलिए समझते हैं। इसलिए हम लोग दूर हो अपने आप को एहसास करते हैं। प्रभु यीशु तो जब हमको जन्म दिया, हम लोग माता पिता से जन्म लिया, उसी टाइम से हमारे अंदर में, हमारे शरीर में वास करते हैं। बस हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। प्रभु यीशु हम लोगों को दूर नहीं करते हैं, अपने से दूर नहीं करते। हम प्रभु यीशु से दूर हो करके, उनकी शक्तियों को नहीं पहचान, नज़रअंदाज करके, उनके प्रेम को नज़रअंदाज करके, हमारा मन संसारिक मोह माया में लग जाती है, संसारिक चिंताओं में लग जाती है, जो कि हम अपने से ही बुरी बुरी सोच, बुरी बुरी काम करके, बुरी बुरी दिमाग में भावनाओं को रख करके परमपिता परमेश्वर से खुद ही हम लोग दूर जाते हैं, अपने मन को दूर कर लेते हैं। प्रभु यीशु कहाँ आप उनको खोज रहे हैं? वो आप ही के अंदर में है। जिस टाइम आप परमपिता परमेश्वर ने माता पिता के कोख द्वारा आपको इस धरती पर भेजा, उसी टाइम प्रभु यीशु ने आपके अंतर्मन में अपने पवित्र आत्मा को फूंक दिया है। बस उनकी शक्तियों को पहचानने के लिए हम लोग को कोशिश करना है, और पवित्र आत्मा हम लोगों को ये बल दिया है कि अगर तुम सच्चे हृदय से, मन से तुम हमको पुकारोगे, तो मैं तुमसे बातें करूंगा, तुम मेरी आवाज़ों को सुन सकते हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरे प्यारे विश्वासीगण, अभी तक आप लोग अगर धर्म होकर के जी रहे थे, या अपने आप को कलंकित महसूस कर रहे हैं, तो यही हम लोग का सबसे बड़ा पाप स्वीकार है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर हर हमेशा बोलते हैं कि जब तुम पाप स्वीकार करो, या जब तुम अपने पाप को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण तुम्हारा पाप क्षमा हो जाता है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, कभी अपने आप को दूर नहीं समझना है परमपिता परमेश्वर से। परमपिता परमेश्वर हम लोगों को कभी अपने से दूर नहीं करते, अपने से कभी हम लोग को अलग नहीं करते। वो तो हमारे अंदर में, हमारे दिल में वास करते हैं, और ये शरीर उनका पवित्र मंदिर है। हम लोगों को समझना होगा, ठानना होगा कि पवित्र मंदिर को, प्रभु यीशु का पवित्र मंदिर को हम लोगों को संजोए रखना है, ताकि वे प्रभु, हम अपने शरीर में, हम अपने आत्मा में, हम अपने दिल में, हम अपने दिमाग में परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, त्रित्व एक ही जन, त्रित्व एक ही परमेश्वर को हम लोग महसूस कर सके, एहसास कर सके, और अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सके। तो हम देख सकते हैं वचनों की सहायता द्वारा, वचन में भी लिखा हुआ है, अगर तुम सच्चे मन वचन से कर्म करोगे, सच्चे दिल से अगर काम करोगे, तुम अपने आंखों के सामने में प्रभु का चमत्कार होता देखोगे। मेरे प्यारे विश्वासीगण,
अभी तक भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए। और परमपिता परमेश्वर हम लोगों को कभी नहीं त्यागते, अपने से कभी दूर नहीं करते, वो तो हमारे अंदर ही है। बस हमें जानने की जरूरत है। बस हम झूठे झूठे दूसरे से बात करके, वादे करके, या अपने मन में बुरी बुरी कल्पनाओं को भर करके, अपना मेमोरी को गलत गलत चीजों से भर करके झूठे हम लोग झूठ मूठ का परमपिता परमेश्वर को कलंकित करते हैं। मतलब परमपिता परमेश्वर को हम लोग दोषी ठहराते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनती है। अरे परमेश्वर तो आप ही के अंदर में है, क्यों नहीं सुनेगा? आप उनको पहचानिए, आप उनको जानिए। लेकिन ये भी एक फैक्ट है, एक हकीकत है कि प्रभु यीशु को जानने के लिए, प्रभु यीशु को पहचानने, उसकी शक्तियों को पहचानने के लिए आपको वचन के द्वारा जाना पड़ेगा। तब आप परमेश्वर की, ऐसे नहीं होता है कि हम ईश्वर के बारे में जानते हैं तो ईश्वर हमारी सुनता है। ईश्वर आपकी सुनता है। आप जो भी बात करते हैं, वो तो आपको जन्म दिलवाया, वो तो आपको इस धरती पर भेजा, आपको किस वक्त क्या चाहिए होता है उसको सब चीज पता है। तो हमको एहसास करना है, हमको अपने जीवन में कैसे प्रभु के साथ अपने इस 70 साल के जीवन को कैसे बिताना है। क्यों ना हम कोशिश करें बच्चे से ही, क्यों छोटे बच्चे से ही उनको कोशिश करें कि पवित्र रास्ते पर लेके चले। यार जिंदगी में थोड़ा बहुत सबसे पाप होता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर बोलते हैं कि अपने आप को परमपिता परमेश्वर से बल मांगो, बुद्धि मांगो, पवित्र आत्मा आपको उस रास्ते पर ले चलेंगे जहाँ की हम और परमपिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा सब हम लोग एक साथ रहते हैं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को फिर से लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कीजिए। और साथ में इस वीडियो से आप लोगों ने क्या समझा, क्या सीखा, कृपया करके उसको कमेंट कीजिए। और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का हर कमेंट का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर आप लोगों का मार्गदर्शन